खबर बयाना से है, जहां चोरी को लेकर कोतवाली पुलिस थाना में नामदर्ज मामला आया है। 24 से 25 फरवरी की दरमियानी रात्रि को पार्थी की दुकान में हुई चोरी को लेकर दुकानदारों में रोष दिखाई दिया है। मिस्त्री मार्केट पुराने ACJM कोर्ट के पीछे पंचायत समिति पर स्थित है। रमन धाकड़ ने बताया कि मुलजिमान रिंकू गुर्जर निवासी हेलक घड़ी, यूनिस खान पुत्र शकील खान बयाना व इनके साथ अन्य 2 व्यक्ति और थे, जिन्होंने मार्केट से सामान की चोरी की थी। पार्थीदान सिंह पुत्र कली धाकड़ निवासी भगौरी हॉल निवासी मिस्त्री मार्केट बयाना का है, जो गाड़ियों को ठीक करने का कार्य करता है। पार्थी की दुकान के बाहर गाड़ी शिफ्ट का इंजन व गियर रखे हुए थे। इसी प्रकार बगल में स्थित रुपेंद्र मिस्त्री की दुकान के सामने खड़ी वैन गाड़ी की स्टेपनी और पार्थी जगदीश की दुकान के सामने लोहे के ठिया व इसी मार्केट में से जयप्रकाश की दुकान के अंदर से 15,000 रुपए के कूपन व इसी प्रकार भीम पेंटर के यहाँ से गाड़ी में म्यूजिक मशीन को ले गए। इन्हीं लोगों ने इससे पहले भी रमन धाकड़ पुत्र हरिकिशन धाकड़ की इको गाड़ी के साइलेंसर को खोल कर ले गए। इन सभी मुलजिमानों की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड दर्ज है। खबर डिडवाना से है, जहां कुचामन जिले के नए एसपी राजेंद्र मीणा ने आज एसपी कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान एसपी मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित आदेशों की 100% पालना जिले भर में पुलिस द्वारा की जाएगी। साथ ही साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जिले में विशेष अभियान चलाकर आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। इस दौरान मीणा ने यह भी कहा कि आमजन को साइबर अपराध से अपने आप को बचाव के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा समय समय पर जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान में भाग लेकर जागरूक होना होगा, ताकि साइबर ठगों द्वारा किए जा रहे अपराध से बचा जा सके। इस दौरान एसपी मीणा ने कहा कि जिले में संगठित अपराधों को रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही हाल ही में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों और नियमों के मुताबिक ही CLG की पूर्ण स्थापना की जाएगी। एसपी मीणा के पदभार ग्रहण के दौरान कुचामन एसपी श्यामलाल डिडवाना CO धर्म पुनिया मौजूद रहे। आज ही मैंने डिडवाना कुचामन एसपी का पदभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकताओं में संगठित अपराधों पर लगाम लगाना, साइबर क्राइम की रोकथाम और पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छा समन्वय कायम करना और कानून व्यवस्था कायम करना प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दृष्टिगत रखते हुए जो भी पॉइंट्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। एवं अभी यहाँ का क्राइम का ट्रेंड क्या है, क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार एजेंडा तय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं की संपूर्ण पालना करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सर, साइबर अपराधों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन अपराधों में कमी नहीं आ रही। क्या कुछ नवाचार आपके इस जिले में देखने को मिलेगा आपकी ओर से? देखिए, साइबर अपराधों पर लगाम के लिए जागरूकता फैलानी होगी और उसके लिए जनता डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पे कोई भी ऐसा कोई सूचना हो, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो शेयर कर सकती है। तो उसको गंभीरता से लेके और अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। सर, CLG सदस्यों को नियमानुसार साल भर में बदल जाना चाहिए, लेकिन कई थाना स्तर पर देखा जाता है कि CLG सदस्यों में ना तो बदलाव होता। खबर अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में अब लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। वहीं इस तरह हो रही साइटिंग के कारण गर्मियों के मौसम में भी पर्यटक सरिस्का में काफी बढ़ने लगे हैं। आज सुबह की पारी में करीब 800 पर्यटक सरिस्का जंगल सफारी करने के लिए पहुंचे। वहीं इसी दौरान सरिस्का के युवराज बाग ST21 की घाड़का तिराए के पास ट्रैक पर चलते हुए पर्यटकों को करीब 1 घंटे तक नजर आया। टूरिस्ट की जिप्सी के आगे युवराज चहलकदमी करते हुए चलता रहा। बाग के सामने से आने के कारण पर्यटकों को जिप्सी आधा किलोमीटर बैक गियर में चलानी पड़ी। इस दृश्य को टूरिस्ट ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया। इस तरह का नजारा देख पर्यटक काफी खुश नजर आए।
सरिस्का में जंगल सफारी करने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि अब सरिस्का में सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में बाघों की साइटिंग हो रही है। वहीं इसी कारण अब सरिस्का में पर्यटक भी लगातार बढ़ रहे हैं। खबर पोखरण से है, जहां रामदेवरा रोड स्थित सीमा सुरक्षा बल 87 बटालियन में सेवानिवृत्त सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप महानिरीक्षक काली योगेंद्र सिंह राठौड़, 87 बटालियन के कमांडेंट रणवीर सिंह द्वितीय, कमान अधिकारी उमेश्वर सिंह सहित अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पोखरण विधानसभा सहित आसपास के सेवानिवृत्ति सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की बैठक ली गई, जिसमें विभिन्न समस्याओं को अवगत करवाया गया। योगेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों, पेंशन धारकों की समस्याओं का शीघ्र निदान होगा। हेल्पलाइन सुविधा से शीघ्र समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। खबर बयाना से है, जहां बयाना वेर स्ट्रेट हाईवे पर भगौरी गांव के पास गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को बयाना सीएचसी लाए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक निरंजन गुर्जर बयाना कस्बे के सटे मुरक्की गांव का रहने वाला है, जो पहलवानी का शौक रखता था एवं सीतापुर पंचायत उप सरपंच पति है। घटना की सूचना लगते ही सीएचसी पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल बयाना कोतवाली पुलिस मृतक युवक का बयाना सीएचसी में पोस्टमार्टम करा रही है। एएसआई जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मुरक्की गांव निवासी युवक निरंजन गुर्जर 35 वर्ष पुत्र रण सिंह गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे बाइक से अपने गांव से वैर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में भगौरी गांव के पास सामने से तेज रफ्तार में आई बोलेरो कार ने निरंजन की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने के कारण निरंजन की मौके पर ही मौत हो गई। सीएचसी में मौजूद शिशुपाल ने बताया कि उसका भाई निरंजन के 2 बेटे हैं। हादसे में दोनों बेटों के सिर से पिता का। खबर अलवर से है, जहां केरल स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। इस मामले ने पुलिस व जिला प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली हिंदू लड़कियों ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके साथ रहने वाली मुस्लिम लड़कियों ने मुस्लिम युवकों से दोस्ती करने व धर्म परिवर्तन करके निकाह करने का दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर मुस्लिम युवती धमकी देने लगी और मुस्लिम युवा हिंदू लड़कियों का पीछा करने लगे। उनको फोन करते व दोस्ती करने का दबाव बना रहे थे। परेशान युवतियां पुलिस थाने में पहुंची और मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। 2 दिनों तक अलवर पुलिस ने मामले को दबाए रखा व पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को भी नहीं दी। परेशान युवतियों ने मीडिया से संपर्क किया। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इस संबंध में संबंधित थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए मामले में धर्म परिवर्तन करने, शादी के लिए जबरन दबाव बनाने, छेड़छाड़ करने सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसमें काजल, सकीना, वारिस शामिल है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। मेवात क्षेत्र में लंबे समय से धर्म परिवर्तन करने सहित कई मामले चल रहे हैं। साथ ही इन कामों के लिए कई गैंग भी एक्टिव है। एक प्रकरण पीड़िता द्वारा दर्ज कराया गया है कि उसके साथ मकान में रहने वाली अन्य लड़कियां, जो हिंदू की हर मुंबई, 2 लड़कियों ने एक मुंबई लड़के से दोस्ती करने के लिए उस पर दबाव डाला। उसके द्वारा मना करने पर उसका लगातार पीछा किया गया। उन्होंने तंग आके मकान चेंज कर लिया, दूसरे मकान पर भी आके उसके साथ झगड़ा वगैरह किया और उनको बार बार परेशान किया दोस्ती करने का नाम पर। प्रलोभन भी किया गया कि दोस्ती करने में आपको ये दिला देंगे, वो दिलवा देंगे। इस तरह का मामला सामने आया, जिससे प्रकरण दर्ज हुआ है और पीड़िताओं के बयान लिए गए। बाकी कार्रवाई जारी है। सर, अभी प्रारंभिक तौर पर एक है तो धर्म परिवर्तन से रिलेटेड मामला लग रहा है या घर गया क्या मामला है पूरा और किस तरह का मामला निकला और किस धारा में दर्ज किया गया? देखिए, जो है 27 तारीख को 2 लड़कियां जो है थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं
तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवाद पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बाद में परिवार जांच में जब इस घटना की गंभीरता और इसका जो थोड़ा-सा एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल महसूस हुआ, उसको देखते हुए आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24 धारा 354 डी, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान CO सिटी नारायण सिंह जी को दिया गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनसे और अनुसंधान किया जाएगा और यदि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी और अन्य जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, धर्मांतरण का उतारा है, तो ये किस तरह का दबाव था बालिकाओं पे, क्योंकि ये कॉलेज में आजकल चल रहा है, तो क्या है पूरा? देखिए, जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा कि जो सकीना और काजल है ये हम मुझे कहती हैं कि तुम इससे वसीम से दोस्ती करो और अपना धर्म परिवर्तन करके इससे शादी करो। ये बात आई है, अब ये किस हद तक सही है, क्या ये कोई कॉलेज राइवलरी का मैटर है या ये कोई गंभीर इशू है? मुकदमा दर्ज इसीलिए किया गया कि गहनता से इसमें अनुसंधान हो जाए। इसमें खबर नौगावा से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर दुर्घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक दुर्घटनाएं रोजाना होती जा रही है और लोग मौत का ग्रास बनते जा रहे हैं। गुरुवार सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीब 5:30 बजे नौगावा तहसील के पास मोनपुर करमला चैनल नंबर 89.900 पर भैंसों से भरी अनियंत्रित केंटरा ओवरलोड पत्थरों से भरे सड़क के किनारे खड़े डंपर से पीछे से जा टकराई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि केंटरा में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। 1033 मेडिकल स्टाफ रामवीर सिंह ने बताया कि एक केंटरा जिसमें भैंस भरी हुई थी, जो एक्सप्रेसवे से जयपुर से दिल्ली जा रही थी, चैनल नंबर 89.900 मोनपुर करमला नौगावा के पास गुरुवार की सुबह करीब 5:45 पर चालक को नींद की झपकी लग जाने के कारण से कंटेनरा अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे पर खड़े डंपर में जा टकराए, जिसमें 4 युवक कंट्रा डंपर के बीच में बुरी तरह फंस गए, जिन्हें क्रेन की सहायता से निकाला गया। डंपर चालक हाईवे पर डंपर को खड़ा कर नीचे बने अवैध ढाबे पर चाय पीने गया हुआ था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। चारों को एम्बुलेंस के द्वारा CHC बड़ौदा में ले जाया गया, जहां मुस्तकीम पुत्र नसरू उम्र 27 वर्ष जाति मिरासी निवासी बास बुर्जा थाना सिकरी, राशिद पुत्र हापिन उम्र 29 वर्ष जाति मिरासी निवासी छपरा थाना पहाड़ी, आसत अली पुत्र अलाउद्दीन उम्र 23 वर्ष जाति बंजारा निवासी शिकरगाह जिला श्योपुर मध्य प्रदेश मृत घोषित कर दिया गया तथा गंभीर घायल जाहिद पुत्र नूरू जाति मेल उम्र 24 वर्ष निवासी छपरा को सामान्य अस्पताल लाकर रेफर कर दिया। मृतकों के शव को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगावा ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। आज दिनांक CSC पर 29 तारीख को मुंबई एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस वे है, जिस पर 3 व्यक्तियों की एक्सीडेंट की कारणवश उनकी मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम आज CSC पे किया है, जिनकी शायद उनमें मुस्तकीम और राशिद जिनके नाम है, एक आसत अली खान 3 नाम हैं, जिनके सिर में गंभीर चोट होने की वजह से उनका मृत होना है और अभी इनको किया जाए। कुछ मुस्तकीम के जिनमें से पैर में भी काफ़ी सारी चोटें आई हैं और राशिद के भी काफ़ी चोटें आई हैं पैर में और कुछ सिर में, पेट में भी कुछ क्रश इंजरियाँ हुई हैं। और आसित अली के जिनमें ऊपर आँख के यहाँ लगी है और काफ़ी सारे पीठ पर काफ़ी सारे वो हैं। इन तीनों व्यक्तियों का पोस्टमार्टम करके
सब परिजनों को सौंप दिया गया है। खबर अलवर से है, जहां वैशाली नगर थाना पुलिस ने बजरी परिवहन मामले में कार्रवाई करते हुए 7 बजरी से भरे हुए कंटेनर पकड़े। प्रशिक्षु आईपीएस रोशन मीणा ने सभी बजरी से भरे हुए कंटेनर थाने पर खड़े कराए। इस मामले की सूचना खनन विभाग को दी। उसके बाद मौके पर खनन विभाग की टीम पहुंची और बजरी से भरे हुए कंटेनरों के रवन्ने की जांच की गई, लेकिन रवन्ने का एक्सपायरी समय आ चुका था। इस पर खनन विभाग ने प्रत्येक कंटेनर पर 4 से 5 लाख रुपए का चालान किया है। प्रशिक्षु आईपीएस रोशन मीणा ने बताया कि गुरुवार जब वह थाने में गश्त करने के लिए निकले तो हनुमान चौराहे पर बजरी से भरे हुए कंटेनर उनको खड़े हुए मिले, जिनकी जांच की गई। जांच में उनसे बजरी का रवन्ना मांगा तो रवन्ना का एक्सपायरी समय जा चुका था। उसके बाद सभी कंटेनरों को थाने पर लाकर खड़ा किया गया और इस मामले की सूचना खनन विभाग को दी। खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इन कंटेनरों का चालान किया गया। सर, आज जो ये बजरी के ट्रकों पर जो कार्रवाई की गई है, किस तरह की सूचना थी पुलिस को, क्या अभी तक कार्रवाई रही है, कितने ये ट्रक? दरअसल आज सुबह जो हमारी टीम थी गश्त में हम गए थे, तो 7:30 बजे के करीब सुबह हनुमान सर्किल पे हमें 7 ट्रक मिले। तो जब हमने उनका रवन्ना चेक किया तो उनका जो रवन्ने का जो एक्सपायरिंग टाइम था वो जा चुका था। तो हमने उनको डिटेन किया और उसके बाद में खनन विभाग को सुपुर्द किया और खनन विभाग उस पर आगे की कार्रवाई कर रहा है। कितने लोगों को कर लिया है? धरा किसी को नहीं है, बस ट्रकों को और जो ट्रक जो चला रहे थे उनको डिटेन किया था और हमने खनन विभाग को फिर लिखित में दिया था कि इस पर जो कार्रवाई बनती है। तो खनन विभाग की तरफ से भी कोई FIR वगैरह इनको अवैध माना है, नहीं माना? खबर आसित से है, जहां लंबे समय से बदनौर वासी मांग करते आ रहे हैं। आश्रित विधानसभा के उपखंड बदनौर में 2 दर्जन से भी अधिक ग्रामीण तहसील कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सभी ग्रामीण लंबी दूरी की बसों का संचालन, आधार कार्ड सेंटर, महल का विकास, कृषि मंडी का पुनः संचालन, सरकारी कॉलेज, विजयनगर चौराहे से संग्रामगढ़ तक सड़क निर्माण आदि मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। बोल रहा हूँ और हम क्या ग्राम के विकास के लिए धरने पे अनशन पे बैठे हैं। मतलब यहाँ रोडवेज चले, आवागमन का साधन बढ़े और दिव्यांगों को ये मिले। लंबी दूरी की रोडवेज चलाना बहुत जरूरी है। अनशन कब तक चलेगा? अनशन अनिश्चितकालीन अनशन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अनशन पे बैठे रहेंगे। आमरण अनशन भी अगर करना पड़े तो आमरण अनशन भी करेंगे और रोडवेज चला के ही उठेंगे।